हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया सूरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फ्रेंड, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु जी का प्रिय महीना है। वैसे तो हर गुरुवार को भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, लेकिन अगन मास के गुरुवार, जिसे कि मार्गशीर्ष का महीना भी कहा जाता है, में गुरुवार को माता महालक्ष्मी या फिर धन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है अगर कोई भी गुरुवार के दिन पूरी श्रद्धा से माता महालक्ष्मी जी की पूजा करता है तो उसके घर में दरिद्रता नहीं रहती है, वह स्थायी धन संपत्ति बनी रहती है। क्योंकि कहा जाता है कि मार्गशीर्ष महीने में भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी धरती पर विचरण के लिए आती हैं। तो जो भी गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी जी का व्रत करता है उस पर माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको माता महालक्ष्मी जी के व्रत की सरल पूजा विधि एवं व्रत कथा बतलाई थी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, चौकी कब लगानी चाहिए, कब हटानी चाहिए एवं पीरियड्स में व्रत कैसे करें तथा उद्यापन कैसे करें। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं कि चौकी कब हटानी चाहिए। हम हर गुरुवार को चौकी लगाते हैं, तो लोगों का सवाल आता है कि क्या पूरे महीने चौकी लगी रहने दें। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप पूरे महीने चौकी लगी रहने देंगे तो वहाँ अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाएगी और वहाँ धूल जमा हो जाएगी, और चौकी लगाने के बाद उसको आप बार बार हिला भी नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको हर गुरुवार को चौकी लगानी है और शुक्रवार को हटानी है। दूसरी बात ये आती है कि फोटो कैसी ले माता महालक्ष्मी की। तो जो भी आपके घर में फोटो है, चाहे माता महालक्ष्मी जी की अकेले फोटो है या भगवान विष्णु जी के साथ फोटो है या मूर्ति है या फिर श्रीयंत्र है, जो कुछ भी है आप वो रख सकते हैं। और अगर फोटो नहीं है तो आपको माता महालक्ष्मी जी के व्रत में नारियल की स्थापना जरूर करनी होती है, यानी कि कलश की स्थापना जरूर करनी होती है। नारियल को भी माता महालक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। कलश में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, पानी भरना है, उसके अंदर सुपारी, थोड़ी सी हल्दी, लौंग, इलायची, फूल, कमल गट्टे मिल सके तो कमल गट्टे और एक सिक्का डालना होता है। थोड़ा से पंच पल्लव रखकर, थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर पानी वाला नारियल रखना होता है। नारियल के ऊपर कलावा बांधना होता है, चुन्नी बांधनी होती है और थोड़ी सी दक्षिणा रखनी होती है। चाहे तो आप नारियल के ऊपर फूलों से सजा सकते हैं या माँ की आकृति बना दें। माँ की जो तस्वीर वाला चेहरा का फोटो आता है वो भी आप कलश पर चिपका सकते हैं और माता की रूप दे सकते हैं। तो जैसा आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। चाहे तो आप सिंपल रख सकते हैं या फिर उसको अच्छी तरह से सजा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको हर हफ्ते एक ही नारियल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम अंत में उद्यापन करते हैं उसके बाद भी हमें इस नारियल को तोड़कर नहीं खाना होता है, ना ही इसे फेंकना होता है। पूरे 1 साल तक इस नारियल को अपने पास, अपनी संपत्ति यानी कि धन रखने वाले स्थान पर सुरक्षित रखना होता है। जो श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे वो भी आपको एक ही रखना है। या तो आप शुरुआत में चढ़ा सकते हैं पहले गुरुवार को, या फिर आखिरी गुरुवार को उद्यापन के समय आपको चढ़ाना होता है। इसको भी आप किसी को तोहफे में नहीं देंगे। जो श्रृंगार का सामान है इसको आप अपने ही यूज में लेकर आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको गुरुवार के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो गुरुवार का व्रत है वो बुधवार की शाम से ही शुरू हो जाता है। बुधवार के शाम से ही आपको तामसिक भोजन नहीं करना होता है। तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन प्याज तो सभी जानते हैं, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, नॉन वेज नहीं खाना है, अंडे का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरे का सेवन आपको नहीं करना है, किसी भी तरह के धूम्रपान या कॉफी का सेवन आपको नहीं करना होता है। मसूर की दाल, पालक और बैंगन का सेवन भी नहीं करना होता है। और गुरुवार के दिन भी आपको फलाहार सुबह आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं बिना नमक के, क्योंकि गुरुवार के व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना होता है। तो आपको फीके ही आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं बिना नमक के, और खट्टे फलों से आपको परहेज करना है। साथ में आप चाय, दूध या दही ले सकते हैं। मार्गशीर्ष गुरुवार के व्रत में आपको जीरे का प्रयोग नहीं करना होता है और ना ही गुरुवार के व्रत में आपको तेल का प्रयोग करना होता है। आपको देसी घी, रिफाइन या डालडा में ही खाना बनाना होता है। साथ ही
गुरुवार के व्रत में आपको केला नहीं खाना होता है, क्योंकि गुरुवार के व्रत में केले की भी पूजा की जाती है। इस दिन आपको खिचड़ी का सेवन भी नहीं करना होता है। इस बातों का ध्यान रखें। और गुरुवार के व्रत में शाम को आपको हो सके तो मीठा भोजन ही करना होता है, नमक का सेवन नहीं करना होता है। इस व्रत में आप अन्न का सेवन आप कर सकते हैं, अन्न की सेवन करने की मनाही नहीं है। आप हलवा पूरी ले सकते हैं, आप बेसन का चीला बना सकते हैं, मीठा चीला बना सकते हैं, आप मीठी दही ले सकते हैं, खीर बना सकते हैं, खीर पूरी आप खा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप मीठा भोजन ही से करना है, नमक का सेवन आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो आप इस व्रत में सेंधा नमक का सेवन आप कर सकते हैं। साधारण नमक का सेवन आपको नहीं करना है। वैसे तो ये व्रत आप 3 तरीके से रख सकते हैं कि आपको सुबह को फलाहार करना है बिना नमक का, शाम के समय में आप फलाहार कर सकते हैं सेंधा नमक के साथ, जैसे कि कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा, सामक के चावल, ये आप खा सकते हैं जैसे नवरात्रि का व्रत करते हैं। या फिर आपको अन्न के साथ मीठा भोजन करना है, या फिर अगर आप मीठा भोजन नहीं कर सकते हैं तो आप अन्न के साथ और सेंधा नमक के साथ एक समय आप खाना खा सकते हैं। ये ध्यान रखें। लेकिन जैसा व्रत आप पहली बार करेंगे उसी तरह का व्रत आपको आगे तक रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने पहले व्रत में मीठा भोजन कर लिया और अगले व्रत में आप नमक का सेवन करने लगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि पीरियड्स में व्रत कैसे करें। तो देखिए, अगर आपको पहले गुरुवार को ही पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको व्रत की शुरुआत नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने पहला व्रत पूरी श्रद्धा और लगन के साथ किया है, दूसरे और तीसरे व्रत में आपको पीरियड्स आ जाए तो आपको व्रत नहीं छोड़ना है, आपको व्रत करना है। बस पूजा के सामान को आपको हाथ नहीं लगाना है, पूजा आप किसी और से करा सकते हैं। और अगर आप उद्यापन वाले दिन आपको पीरियड्स आ जाए तो उस दिन आपको उद्यापन नहीं करना है, अगले गुरुवार को आपको उद्यापन करना है। अगर सुहागन महिलाएं उद्यापन कर रही हैं तो सुहागन महिलाओं को ही बुलाना है विषम संख्या में, जैसे कि 3, 5, 7, 8, 9, 11, जितनी क्षमता आपकी हो उतनी सुहागन महिलाओं को आपको बुलाना है और उनके पैर आपको छूने हैं, उनको आपको टीका करना है, उनको आपको मीठा भोजन ही कराना है वैसे तो। लेकिन अगर मीठा भोजन के साथ साथ आप नमक का भोजन भी कराना चाहते हैं तो नमक का भोजन आप उनको करा सकते हैं, लेकिन मीठा उनको आप कुछ ना कुछ जरूर दें, क्योंकि माता महालक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद है, इसीलिए आप उन्हें खीर का सेवन जरूर कराएं। और अगर कुंवारी लड़की उद्यापन कर रही है तो इसके साथ ही आपको कुंवारी लड़कियों को ही बुलाना है। और सुहागन महिलाओं को श्रृंगार का सामान जरूर देना है। और जो अगन माह के गुरुवार की व्रत की किताब है वो भी आपको देनी होती है। सुहाग का सामान या तो पूरा दे सकते हैं 16 श्रृंगार का, या अपनी क्षमता के अनुसार कुछ चीजें दे सकते हैं, जैसे कि बिंदी, सिंदूर और चूड़ी, ये आप दे सकते हैं, या फिर आप 2 चूड़ी भी आप उन्हें दे सकते हैं। तो जैसे आपकी क्षमता हो वैसे आप कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि चौकी कैसे हटाएं। तो चौकी हटाने के लिए अगले दिन शुक्रवार को आपको पूजा करनी है और उसके बाद चौकी हटानी है। आपके पास जो नारियल है उसे लाल कपड़े में लपेट कर अपने पास रख लें। कलश के अंदर जो भी चीजें हैं जैसे सिक्का, तो सिक्के को अपने पास रखना है। बाकी चीजें आप अपनी क्यारी में या गमले में मिट्टी में दबा सकते हैं। और कलश के पानी को आप पूरे घर में छिड़कें, अपने किचन में, अपने कमरों में, बालकनी में, सिर्फ लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर। उसके बाद जो पानी बचेगा उसे तुलसी की क्यारी में या किसी पौधे में आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपने माता लक्ष्मी जी के लिए जो भी भोजन रखा है उस भोजन को बाहर किसी को नहीं देना है, घर के सदस्यों को मिलकर भोजन करना है। और माता महालक्ष्मी जी को भी जो भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है वो भी आपको अपने यूज में ही लाना है, किसी और को नहीं देना है। और जो माता महालक्ष्मी जी को आपने फूल चढ़ाए हैं वो भी अपनी क्यारी में ही दबाने हैं या गमले में दबाने हैं, बाहर आपको नहीं सिलाने हैं। तो इस तरीके से आपको माता महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। माता महालक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राधे।